कहा जा रहा है कि आपके झगड़े पर केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय परिषद की जिस बैठक में योगेंद्र और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसमें केजरीवाल ने दोनों नेताओं के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। केजरीवाल ने बैठक में दोनों के योगेंद्र और प्रशांत पर साजिश करने के आरोप लगाए। इससे किसको फायदा हुआ? इससे मोदी को फायदा हुआ। गलत तो नहीं कह रहा? इससे किसको फायदा हुआ? इससे बीजेपी को फायदा हुआ, इससे कांग्रेस को फायदा हुआ। लंबी खामोशी के बाद केजरीवाल की जुबान खुली तो कभी संघर्ष के साथी रहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर सुलगते सवाल निकले। सवाल भी ऐसे वैसे नहीं, संगीन और खलबली मचाने वाले। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ। हालांकि कहा गया था कि दिल्ली के चुनाव में निर्णय लेने का अधिकार हमें है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में हमें हराने की पूरी साजिशें रची गई। अवाम नाम की एक संस्था खड़ी की गई, उसको पूरा समर्थन दिया गया। प्रशांत जी ने कई लोगों से बीच बीच में बोला कि हम चाहते हैं कि पार्टी हार जाए, तभी पार्टी के अंदर मंथन होगा, तभी पार्टी को सबक मिलेगा, तभी केजरीवाल को सबक मिलेगा। केजरीवाल ने मंच की अहमियत को समझा और असंतुष्टों पर सीधे सीधे हमला किया। साजिश से लेकर पीठ में खंजर भोंकने तक केजरीवाल ने योगेंद्र और प्रशांत भूषण की जमकर धज्जियां उड़ाई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमें धोखा दिया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। ऐसा लग रहा था मानो केजरीवाल असंतुष्टों के तमाम हमलों का चुन चुन कर जवाब देने की ठान कर आए हों। शब्द तल्ख थे, अंदाज तीखा था। केजरीवाल ने राष्ट्रीय परिषद के सामने संयोजक पद के इस्तीफे का भावनात्मक दांव भी चल दिया। आप या तो इनको चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। अगर आप इनको चुनते हैं तो मैं आपको पशुपेश में नहीं डालना चाहता। मैं नेशनल कन्वीनर, पीएसी, एनई और नेशनल काउंसिल, इन चारों से मैं इस्तीफा पंकज के पास छोड़ के जा रहा हूं। केजरीवाल खेमे से खबर यह भी आ रही है कि असंतुष्टों पर हमले का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होने वाला। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की सदस्यता पर गाज गिरने का भी बाकायदा खतरा है। उधर दूसरे खेमे से भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। मंझे वकील रहे प्रशांत भूषण कानूनी ताना बाना तैयार करने में लगे हैं। जयप्रकाश जी का एक वाक्य सुना था कि सच कहना यदि बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। ये पार्टी हमने बनाई थी सिद्धांतों के आधार पर। कल हमारी राष्ट्रीय परिषद में जो हुआ बहुत ही दुखद था, बहुत शर्मिंदगी हुई वो देख करके। सत्ता का अहंकार और सत्ता के जो एक प्रदर्शन किया गया, उससे बहुत आहत हुए लोग। आम आदमी पार्टी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता केजरीवाल के कंट्रोल की तरफ जाता है। केजरीवाल के तमाम विरोधियों को हाशिए का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन वर्चस्व की इस लड़ाई में पार्टी की साख पर जो बट्टा लगा है, उसकी भरपाई शायद केजरीवाल भी न कर सके। दिल्ली से रीमा पराशर और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।